नमस्ते बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा हिंदी लोक भारती इस पुस्तक से हमारी जो चौथी कविता है मन, यह पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कवि का परिचय देखेंगे। इस कविता जो यह मन कविता है, इस कविता के कवि हैं विकास परिहार। इनका जन्म 1983 गुना मध्य प्रदेश। परिचय: विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। पद्य संबंधी हाइकू, यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। तो अब हम इस कविता के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जो मन यह कविता है, यह जापान की जो विधा है हाइकू, तो यह हमने जापान की हाइकू विधा से इस कविता को लिया है, जो कि जापानी साहित्य की विधा है और उसे हमने अपने हिंदी साहित्य में लिया है। इस हाइकू की विशेषता यह है कि यह विश्व की सबसे छोटी कविता मानी जाती है। इस कविता की विशेषता यह है कि इसमें 5 वर्ण, पहली पंक्ति में 5 वर्ण, दूसरी पंक्ति में 7 वर्ण और तीसरी पंक्ति में 5 वर्ण, इस प्रकार से इस हाइकू में कुल 17 वर्ण होते हैं। इसलिए इसे विश्व की सबसे छोटी कविता माना गया है। तो कवि ने अब इस कविता, इस हाइकू के द्वारा हमारे जो अनुभव है और उनसे घटित घटनाओं को अर्थों के द्वारा सीमित शब्दों में बताने का प्रयास किया गया है। तो अब हम देखते हैं मन यह कविता। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। अब इसका अर्थ देखिए कि हाइकूकार कह रहे हैं कि यहाँ अंधेरा, अंधेरे से तात्पर्य है विपत्ति, समस्या। यहाँ पर अंधेरे से क्या तात्पर्य बताया गया है कि विपत्ति या समस्याएं, जो जीवन में आने वाली समस्याएं, विपत्ति है। तो कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जब चारों ओर घोर अंधकार होता है, उस वक्त प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी बहुमूल्य होती है। यानी कि जब हम समस्या, विपत्तियों से घिरे हुए होते हैं, तो एक छोटी सी उम्मीद की किरण बहुत बड़ी हमें नज़र आती है, क्योंकि वह जो प्रकाश होती है वह क्या काम करती है? यही किरण हमें सही मार्ग दिखलाती है। कवि यहाँ पर यह संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह अंधकार में ही प्रकाश का सही महत्व समझ में आता है, उसी प्रकार जीवन में दुख के बाद सुख का वास्तविक आनंद होता है और उस आनंद की अनुभूति हमें होती है। यहाँ पर अंधकार को दुख कहा गया है, प्रकाश को सुख कहा गया है। अगली पंक्ति देखिए। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा।
यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमें क्या है, अब जीवन में कार्य करते रहना है और काम करते ही जाना है। संस्कृत में है, कहा गया है, कर्मण्यवाधिकास्ते मा फलेषु कदाचन, कि हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके फल पर हमें काम करने से पहले उस फल की चिंता और चाह नहीं होनी चाहिए। जो मैं आज काम कर रहा हूँ इसका फल क्या होगा, अच्छे कर्म की बात यहाँ पर हो रही है, बुरे कर्म की बात यहाँ पर नहीं। तो कवि यहाँ पर यह संदेश दे रहे हैं कि आजीवन हमें कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। फल प्राप्त करने के विषय में सोचने से अधिक हमें कर्म की ओर ध्यान देना चाहिए। फल के बारे में नहीं सोचना है कि हमें फल मिलेगा, फल जब मिलना होगा तब वो फल हमें क्या है, अवश्य मिलेगा। इसलिए हमें जीवन में कर्म काम करते रहने चाहिए। इसीलिए किसी ने सही कहा है कि काम करेंगे जग में हम कुछ नाम करेंगे। आगे देखिए, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। मझधार की नदी, उसके प्रवाह का मध्य भाग, नदी के प्रवाह का मध्य भाग उसे कहा जाता है कि मझधार। मानो यह दुनिया बहुत बड़ा समुद्र है और हम मनुष्य प्राणी उसमें चलने वाली नाव है। जिस प्रकार समुद्र में तूफान आते हैं, अच्छा नाविक तीर पार कर लेता है और कमज़ोर अपना जीवन गंवा देता है, अर्थात उसका जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए हर एक को समझना चाहिए कि दुनिया में अपने जीवन की बागडोर खुद को ही संभालनी है। अपनी ज़िंदगी में कितने तूफान क्यों ना आए, अपनी नैया किनारे पार लगानी होगी। यहाँ कोई अपनी मदद करने वाला नहीं होगा। हाइकूकार ने यही प्रश्न पूछा है कि तुम्हारी जीवन नैया कौन संभालेगा। उसका मतलब यह है कि हमारी जीवन नैया हम ही स्वयं संभालेंगे। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। हाइकूकार ने कहा है कि प्रकृति में हमेशा बदलाव होता रहता है और परिवर्तन या बदलाव यह प्रकृति का नियम है। कवि ने इस बदलाव का वर्णन किया है कि फागुन महीने में प्रकृति में कितने सुंदर बदलाव आते हैं। रंग भरी दुनिया, हरे भरे पौधे और अनेक प्रकार के फूल बहुत ही सुंदर वातावरण में नज़र आते हैं इस फागुन माह में। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कवि कहना चाहते हैं कि संघर्ष ही जीवन है। जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष आते हैं। यहाँ पर कवि ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, जैसे कि गुलाब का फूल कांटों में ही खिलता है, किंतु कांटे होने के बावजूद भी वह अपनी सुंदरता या सुगंध
चारों ओर फैलाता है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी अनेक बाधाओं, अनेक समस्याओं को लेकर उसे जीना है और उस पर मात करते हुए, उन बाधाओं पर मात करते हुए मनुष्य को भी आगे बढ़ना है। जिस प्रकार से यह फूल उन कांटों में होते हुए भी अपनी सुंदरता और अपनी सुगंध से मात करता है, आगे बढ़ता है, तभी हम अपने जीवन को सुंदर और कार्य से सुगंधित कर सकते हैं, जो आगे जाकर किसी के लिए प्रेरणादायी बन जाएगा। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। कवि ने यह कहा है कि मनुष्य नहीं, उसकी आँखें और चेहरा बोलता है। जब मनुष्य खुश होता है तब चेहरे पर अनोखी चमक दिखाई देती है। उसी तरह मनुष्य के जीवन की निराशा क्या है? उसी तरह मनुष्य के जीवन की निराशा, अतृप्ति की भावना उसके चेहरों पर, आँखों में उतर आती है। उस समय उस मनुष्य का जीवन कितनी निराशा से भरा है, इसका पता चलता है। ऐसे वक्त उन्हें प्रेरित कर जीवन की आदर्शता से अवगत कराना चाहिए। यह हर एक को मनुष्य के चेहरे तथा आँखें पढ़नी आनी चाहिए। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। हाइकूकार ने कहा है कि जो मनुष्य गलती करता है उसे चोट तो पहुँचती ही है। धरती के सभी मनुष्यों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। सबके स्वभाव क्या है? अलग अलग होते हैं। जो समझदार अपने जीवन के प्रति, आस्था, कर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले, अच्छे काम करते रहते हैं, उनसे नासमझी में गलती हो जाती है और मन में असंतोष तथा रिश्तों में दूरता आ जाती है, परंतु अपनी भलाई चाहने वाली कड़वी बातें जो हमारे हित में होती है वह करते हैं। जब सही और गलत का फर्क हमारी समझ में आ जाता है तब मन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस विषाद यानी दुख, इस प्रकार से मनुष्य के दुख भी क्या है? दूर हो जाते हैं। मनुष्य को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। जिजीविषा यानी जीवन के प्रति आसक्ति। जिजीविषा जीवन के प्रति आसक्ति। कवि कह रहे हैं कि मनुष्य को इस बात को समझना होगा कि जीवन जहर से भरा हुआ है और इस जहर को पीकर उसे अमृत में हमें परावर्तित करना है, उसे बदलना है। इससे इस अमृत से परावर्तित कर जीवन को हमें और बेहतर और अच्छा बनाना है।
हमें जीने का मकसद और आकांक्षा होनी चाहिए। हमें जीवन जीने की आकांक्षा और मकसद होना चाहिए। मृत्यु जिस प्रकार अंतिम सत्य कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य की मृत्यु यह क्या है, अटल है। इस मृत्यु को क्या है, कोई नहीं टाल सकता है। जो व्यक्ति इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन तो क्या है, इस संसार से जाना है। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु तो क्या है, मनुष्य के जीवन में अटल है। तो मृत्यु को जिस प्रकार अंतिम सत्य कहा गया है, तो इसे ही जिंदगी का जज्बा बनाकर हमें क्या है, जीना होगा। तभी हमारा जीवन क्या है, सफल होगा। ये नहीं सोचना है कि मेरे जीवन में क्या है, मृत्यु लिखी है तो मैं अपने जीवन को जीना बंद कर दूं, बल्कि हमें ऐसा जज्बा बनाकर चलना है कि अब जितना भी समय है हमारे जीवन का, उस जीवन को हमने क्या है, हंस खेल कर जीना है। मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आंखें। यहाँ पर हाइकूकार ने मनुष्य स्वभाव की विशेषता बताते हुए कहा है कि मनुष्य का मन या सोच जब भी किसी वेदना, कठिनाई को महसूस करती है तो स्वाभाविक उसकी आँखों से क्या है, आंसू बहने लगते हैं, उसकी आँखों से आंसू आ जाते हैं। हमें मनुष्य के जीवन से दुखी और सुख से सुखी होना चाहिए। हमें दूसरों के दुखों को दूर करने की कोशिश हर हाल में करनी चाहिए। जो दुखी है उस दुखी के दुख में हमें उसका साथ देना चाहिए, उसके दुखों को हमें दूर करना चाहिए, न कि उसके दुखों से उसे और परेशान करना चाहिए, बल्कि हमें उसके दुखों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। कवि कह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख यह रेल की पटरियों के समान है। अर्थात मनुष्य के जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आते हैं। तो रेल की पटरियां, मनुष्य के जीवन में सुख दुख क्या है, रेल की पटरी के समान होते हैं। रेल की पटरियां साथ में चलती है, परंतु कभी एक नहीं होती है, और जहाँ होती है वहाँ रेल भी नहीं होती। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख दुख बराबर साथ साथ चलते हैं, पर एक नहीं होते। पर जहाँ होते वहाँ उसके अस्तित्व पर आशंका उपस्थित हो जाती है, और मनुष्य को सुख और दुख को समान रूप से जानकर ही उसे स्वीकार करना चाहिए। सितारे छिपे बादलों की ओठ में सोना आकाश। कवि कह रहे हैं कि अपने जीवन की खुशियों को हमें अनोखे ढंग से व्यक्त करने की कोशिश, अपने जीवन को अनोखे ढंग से व्यक्त करने की कोशिश हाइकूकार ने इसमें की है कि आसमान का मतलब जीवन, सितारे मतलब खुशियाँ और बादल, बादल मतलब बाधा। आसमान का मतलब है जीवन, सितारों का मतलब है खुशियाँ, और बादल का अर्थ है बाधा। तो देखो, आसमान, सितारे, बादल के रूपकों में जीवन की अहम बात बताने की कोशिश इस हाइकू में की है। कवि कहते हैं, जीवन रूपी आकाश पर
खुशियों के तारे चमकते हैं तो जीवन आनंद या अवर्णनीय होता है। परंतु हर सुख क्या है, क्षणिक होता है। सुख क्या है, एक क्षण के लिए आता है तो वह क्षणिक होता है, उसके ऊपर दुख के बादल छाए रहते हैं। जीवन निराशा से घिर जाता है। कोशिश करनी होगी कि दुख का पर्दा हमेशा के लिए हट जाए। हमें कोशिश करनी है कि हमारे जीवन से दुख का पर्दा हमेशा हट जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि यह मनुष्य जीवन है और इस मनुष्य जीवन में सुख और दुख यह क्या है, बराबर लगे रहते हैं। कभी सुख आते हैं तो कभी क्या है, दुख आते हैं। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। हाइकूकार कह रहे हैं कि अपने जीवन में अपने परिजन, हितचिंतक, स्नेही, अन्य प्रिय व्यक्तियों का होना क्या है, अत्यंत आवश्यक होता है। इनके बिना कोई भी मनुष्य अपना जीवन सफलतापूर्वक नहीं जी सकता। उन्हीं की सहायता से हमें अपने जीवन को एक संबल प्रदान होता है। ऐसे लोगों के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए और उन्हें भूलना भी नहीं चाहिए। उन्हीं लोगों के साथ बीती बिताई बातें, जीवन संघर्ष अपने जीवन के अमर गीत बन जाते हैं, जो हम अपने इन स्नेही हितजनों, परिजनों के साथ बिताते हैं। उनके साथ जो हमारी बातें होती है वही बातें हमारे क्या है, गीत बन जाते हैं और वे अमर हो जाते हैं। इस हाइकू में अच्छे लोगों के साथ को अपने जीवन के गीतों के स्वर कहा गया है। अब अगला देखिए, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। इसमें हाइकूकार जीवन की उच्च बात को रखते हैं। वे कहते हैं, पानी में रहने वाली मछली जिसका जीवन ही पानी है, वह समुद्र में रहती है परंतु खारा पानी पी नहीं सकती। उसे मीठे पानी की तलाश में समुद्र की गहराई तक जाना होता है। उसी तरह मनुष्य का जीवन खारे समुद्र की तरह होता है। सुख तो है परंतु पा नहीं सकते। उसे ढूंढने के लिए दुख की गहराई तक जाना होता है, अन्यथा सुख के लिए हम प्यासे ही रहेंगे। उसी तरह मनुष्य की तृष्णा, उसकी प्यास कभी मिटती नहीं है। तो इस प्रकार से इस हाइकू में कवि ने अपने मन के भावों को अधिक महत्व देना और उसे कम से कम शब्दों में हमें बताने का प्रयास किया था। और अब पेज नंबर 17 आप होमवर्क के लिए करेंगे।